अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर ये 1, 2, 3 ये हम कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 एंड 7। ये क्वेश्चन हम आज करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये कहा गया है कि आप ऐड करें। क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट्स हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स हैं और हमने अलजेब्रिक जो सेंटेंसेस हैं या पॉलिनोमियल्स हैं हमने उनको ऐड करना है। तो उसके लिए हमारे पास मैं आपसे जो चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा वो है ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों, क्योंकि अलजेब्रा के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम एक ही प्रोसेस से चलते हैं। सिर्फ जो एक डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आता है कि ऐड में हम नो चेंज इन साइन चेंज नहीं करते। माइनस तो माइनस छोड़ते हैं, प्लस है प्लस ही छोड़ते हैं। जबकि सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, उसमें हम साइन चेंज करते हैं। प्लस को माइनस कर देते हैं, माइनस को प्लस कर देते हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन एडिशन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स। जब अलजेब्रिक टर्म्स को या अलजेब्रिक सेंटेंसेस को या एक्सप्रेशंस को जब हम ऐड कर रहे होते हैं या सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास डिफरेंस जो आता है वो कहाँ पे आता है? ओनली देयर इज डिफरेंस बिटवीन द साइंस। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होती है और एडिशन में साइन चेंज नहीं होती। ये ज़हन में रखिएगा। अगली बात बेटा, दूसरी बात जो हमने ज़हन में रखनी है, पहला स्टेप तो ये है कि आपने एडिशन में साइन चेंज नहीं करनी और सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज करनी। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि लाइक टर्म्स आप उसमें ऐड भी होगी, सब्ट्रैक्ट भी होंगी। लाइक टर्म्स यहाँ पे आप देख लें, लाइक टर्म्स क्या होती है, मेरे यहाँ पे एरो के साथ लिखा हुआ है। लाइक टर्म्स वो होती है बेटा, ये आपने अपने फोकस करना है। व्हाट इज लाइक टर्म? तो लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनका बेस और एक्सपोनेंट सेम हो। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये 7 जो है वो कोफिशिएंट है और 9 भी कोफिशिएंट है। x बेस है यहाँ पे, पर यहाँ पे भी बेस है x। ये दोनों बेस सेम है, x और x सेम बेस है और एक्सपोनेंट इसका भी 3 है और इसका 3। तो लिहाजा ये टर्म ये है 7x क्यूब, एक है 9x क्यूब। ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड होंगी, ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड होंगी क्योंकि ये लाइक टर्म्स है। तो बेटा लाइक टर्म्स के बारे में आपने याद रखना है कि लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं? लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनका बेस और एक्सपोनेंट सेम होता है। बेस और एक्सपोनेंट, बेस x और एक्सपोनेंट 3 यानी एक्सपोनेंट और बेस सेम। अब 7 और 9 सेम हो या ना हो इसका कोई मसला नहीं है, कोफिशिएंट बेशक डिफरेंट हो, कोई मसला नहीं है। दूसरा स्टेप मैंने आपको समझाया है। जैसे यहाँ पे भी आप देख लें 7x क्यूब 9x क्यूब, ये लाइक टर्म्स है। और बेटा ये लाइक टर्म्स नहीं है। 5x और 6x स्क्वायर, दीज आर नॉट लाइक टर्म्स। हम क्वेश्चन करेंगे 5x और 6x स्क्वायर, हम दोनों को ऐड करें, आंसर क्या आता है? मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स रिप्लाई करते हैं कि 11x क्यूब। वो क्या करते हैं, 5 और 6 को ऐड करके 11 लिखते हैं और x पावर 2 और x पावर 1, 2 और 1 को करके ऐड करके वो x पावर 3 लिखते हैं। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। अब अगर कोई पूछे इन दोनों को ऐड करें, 5x प्लस 6x स्क्वायर ऐड करें, हमसे को पूछे ऐड करें, तो हम इनको ऐड नहीं करेंगे। ये इसी तरह सिंबॉलिकली सिंबल्स में लिखा जाएगा, ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? व्हाई? बिकॉज हमने स्टेप नंबर 2 में देखना है लाइक टर्म्स। तो ये लाइक टर्म्स नहीं है। x और x सेम है लेकिन इसकी पावर है 1, इसकी 12, सेम एक्सपोनेंट नहीं है। 3 होगा तो ऐड होंगे वरना नहीं होंगे। ऐड में याद रखिएगा। सब्ट्रैक्शन, जब मैं ऐड की बात कर रहा हूं तो आप ये समझिए सब्ट्रैक्शन भी इसी फॉर्मूले के तहत होगी। सब्ट्रैक्शन का भी अलजेब्रिक का वही मेथड है जो एडिशन का मेथड है। जिस तरह एडिशन में हम लाइक टर्म्स देखते हैं उसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी लाइक टर्म्स देखते हैं। एडिशन में इस तरह बेस और एक्सपोनेंट सेम हो, उसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी बेस और एक्सपोनेंट सेम होने चाहिए। ये बात ज़हन में रखिएगा, फिर आपका अगला जो है वो प्रोसेस चलेगा। तो ये दोनों जो है वो ऐड नहीं होंगे। इसके मुकाबले में कोई हमसे कहे जी 5x प्लस 6y ऐड करें, ये भी ऐड नहीं होंगे क्योंकि ये x है और ये y है, तो ये भी ऐड नहीं होंगे। एक बेस x है और दूसरा बेस y है। तो बेटा आप हमेशा याद रखिएगा कि 5x अगर लिखा हुआ है प्लस 9x लिखा हुआ तो फिर ठीक है। 5 प्लस 9 करेंगे 14 और x और x में से सिर्फ एक x लिखेंगे यानी 14x। तीसरा स्टेप ये होगा कि अगर हमें लाइक टर्म्स मिल जाती है तो सिर्फ कोफिशिएंट्स जो है ना वो सिर्फ ऐड होंगे, सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट्स ऐड होंगे।
ये बात भी याद रखिएगा, सिर्फ 5 और 9 ऐड हो गए, 5 और 9 14, और सर x में कोई इजाफा ना, इसकी पावर को नहीं छेड़ेंगे, x पावर 1 x पावर 1, तो ये फिर x से ही आएगा। इसको बेस को छेड़ने की या एक्सपोनेंट को छेड़ने की जरूरत नहीं है, सेम होगा तो उनमें से उठा के एक लिख देंगे। तो एक मैं एग्जांपल आपके सामने करता हूँ, आपके पास लिखा हुआ लेट्स सपोज 3y² प्लस 11y² और प्लस 16y², तो हमारे पास ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 30y²। देखें ये भी y², ये भी y², ये भी y², तो बेस y सेम है और एक्सपोनेंट 2 2 2 सेम है। जब बेस और एक्सपोनेंट सेम आई तो ये एक टर्म है 3y², एक टर्म ये 11y², एक टर्म ये है 16y², तो सेम लाइक टर्म्स आ गई y², तो हमने फिर कोफिशिएंट ऐड करने, अगर सेम टर्म्स आ जाए, लाइक टर्म्स आ जाए, तो कोफिशिएंट ऐड करेंगे 3 11 14 14 और 16 30y²। ये आपने याद रखना है। हम क्वेश्चन में जाने से पहले मैंने आपको ये समझा दिया है कि हम ऐड करने का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और एडिशन में सर हम ढूंढेंगे लाइक टर्म्स, जहाँ लाइक टर्म्स आएंगे उनको ऐड करेंगे। बेटा फिर बता दूं लाइक टर्म्स क्या होती हैं, बेस और एक्सपोनेंट जिनका सेम हो, एरो को देख लें, बेस और एक्सपोनेंट जिनका सेम हो वो लाइक टर्म्स होती हैं, और उनके कोफिशिएंट्स हम ऐड करेंगे। नाउ वी प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मैं जाऊंगा और इसके पार्ट्स में कर आपके सामने सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, these are two polynomials या two algebraic sentences expressions 5x² 4x² minus 5x minus 10, और second one is 2x² plus 5x plus 10। तो स्टेप नंबर 1 इसका देख लें, आप सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद 4x² minus 5x minus 10 और 2x² plus 5x plus 10 आप करेंगे। तो एक तो ये तरीका है कि आप लाइक टर्म को उठा के लाइक टर्म के नीचे लिखें, लेकिन चूंकि आप 6 क्लास 7 क्लास का मैथमेटिक्स नहीं है, 9th क्लास का, तो हम चाहेंगे कि उसको एक लाइन के अंदर सॉल्व करना हमें तरीका उसको समझ आए, लाइक टर्म्स दूर से उठा के भी हम लाइक टर्म के साथ ऐड कर सकें, हमने वो मेथड अप्लाई करना है। तो अब एडिंग, हमने इनको ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो 4x² minus 5x minus 10, कामा की जगह आप प्लस डालेंगे क्योंकि ऐड करना है, और 2x² plus 5x plus 10। तो अब हम ऐड करेंगे बेटा, मैं आपको बताता चलूँ लाइक टर्म्स हम ढूंढेंगे। तो बेटा ये दोनों लाइक टर्म्स है आपके सामने, ये 4 और ये 2 और 4 की वजह से लाइक टर्म्स नहीं है, x की वजह से लाइक टर्म्स, ये भी x है और ये भी x, और यहाँ पे भी x का स्क्वायर और यहाँ पे भी x का स्क्वायर, x भी सेम है और पावर भी सेम है 2 2, तो ये लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स हमने पढ़ लिया है, जिनका बेस भी सेम हो और एक्सपोनेंट भी सेम हो वो लाइक टर्म्स होती हैं। तो बेटा हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो आप यह पहले हम लाइक टर्म्स को जोड़ के लिख लेते हैं। 4x², इसके साथ ये लिखेंगे प्लस 2x² माइनस 5x, इसके साथ लाइक टर्म्स है प्लस 5x, और माइनस 10, इसके साथ लाइक टर्म है प्लस 10, दोनों कांस्टेंट है बेटा। अब 4, ये देखें दोनों, एक और चीज बेटा मैं यहाँ पे लिख दूं, साइन का जो मामला होता है उसमें देखें सेम साइन आ जाए ना, सेम साइन, तो वो ऐड होती है, यानी +3 और +5 हो, दोनों के साथ प्लस है, देख लें इसके साथ भी प्लस है और इसके साथ भी प्लस है, तो ये +8 आंसर है। सेम साइन ऐड होंगी विद सेम साइन, और उनका साइन भी वही रहेगा, सेम साइन, आंसर के साथ भी वही साइन। -3 -5 से -8 आएगा, ये भी सेम साइन है, माइनस माइनस भी ऐड होकर -8 आता है, 3 और 5 8, और साइन वही सेम साइन यानी -8। और जब आपके पास डिफरेंट साइंस हो या ऑपोजिट साइन और डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइंस बेटा आपके पास जो होती है वो सब्ट्रैक्ट होती, क्या होती है ये बात याद रखिएगा, डिफरेंट साइंस आ जाए तो वो सब्ट्रैक्ट होंगी।
फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं जी +3 -5, ये सब्ट्रैक्शन होगी। 5 में से 3 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे, 2 बचता है, और उसका जो साइन होगा ना वो ग्रेटर नंबर का साइन होगा, ग्रेटर नंबर साइन, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर मैंने यहां पे लिख दिया। आंसर के साथ जो साइन होगा वो ग्रेटर नंबर, यहाँ पे ग्रेटर 5 बड़ा है, उसका साइन यहाँ पे आ जाएगा -2। और अगर -3 हो और +5 हो तो इसका आंसर +2 आता है। फिर भी सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि एक साइन, दोनों साइन माइनस के होंगे तो ऐड होगा, दोनों प्लस के होंगे तो ऐड होगा, और एक माइनस एक प्लस होगा तो फिर सब्ट्रैक्ट होगा, एक प्लस एक माइनस होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, और बड़े अदद वाला साइन। यहाँ पे बड़े छोटे का कोई मसला नहीं है, जो भी आपके पास साइन आ रहा है, यानी जो सेम साइन के साथ आंसर के साथ भी वो सेम साइन ही आएगा। ये बात भी आपने ज़हन में रखिएगा। अब इसी को मेथड फॉलो करते हैं। +4 है और +2 है तो ये 6x² होगा। ये ना हो कि आप 2 और 2 ऐड करके एक्सपोनेंट को भी 4 लिख दें। आप एक्सपोनेंट एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में एक्सपोनेंट ऐड नहीं होते, वो मल्टीप्लिकेशन में होते। -5x + 5x 0 हो जाएगा। मैंने कहा था ना सब्ट्रैक्ट होंगे, +5 -5 तो ये 0 हो जाएगा। +10 -10 ये भी 0 है, तो आपका सिर्फ ये आंसर है 6x²। ये आपने ऐड किया है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, तो 6x² आपके पास आंसर आया। इसका पार्ट नंबर 2 बेटा ऐड करते हैं। पार्ट नंबर 2 है इसका y + 9 और y² + 3, y + 9 और y² + 3। और मैं डायरेक्ट करूंगा, अब ये स्टेप मैंने नहीं करना और ये भी नहीं करना, सॉल्यूशन भी नहीं लिखना, क्योंकि सिंपल से क्वेश्चन है, आपने एग्जाम में जो है वो सॉल्यूशन लिख लेना है। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन लिखने की जरूरत, यानी समझ देते वक्त उसको लिखने की जरूरत नहीं है। बस स्टेप आपने यूं कर सॉल्यूशन लिखना है, दोबारा रकम उठा के लिखनी है, फिर एडिंग लिखना है, और फिर यहाँ पे मैं डायरेक्ट ना एडिंग से शुरू करता हूँ। डायरेक्ट में लिखता हूँ एडिंग, ऐड करने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो जब ऐड करने जा रहे हैं तो y + 9 और y² + 3 और प्लस इसमें करेंगे, इसके दूसरी रकम है उसमें प्लस करेंगे, वो है -7y + 7, -7y + 7 डिवाइडेड बाय y² + 3। बेटा ऐड करें, ये प्लस है, इस अगले साइन को किसी को चेंज नहीं करेगा, प्लस। जब आप ऐड करने जा रहे हैं तो ऐड के लिए आपने साइन प्लस का डालना होता है, और प्लस का साइन किसी भी साइन को चेंज करने के लिए नहीं होता। मैंने पहले कहा था कि ऐड से, ऐड का मतलब ये है साइन चेंज नहीं करने, तो आपने इस माइनस से फिर घबराना नहीं है कि इस माइनस का क्या हो, ये माइनस ही रहेगा, क्योंकि ऐड जो है वो साइन को चेंज नहीं करता। तो बेटा ये दोनों फ्रैक्शंस है, इसमें तो सिंपली हमने ऐड किया, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में हम नीचे वालों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें फ्रैक्शन को। ये भी एक फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है। जब हम फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का। तो जब सेम दोनों आ जाए तो उनमें से एक लिखते हैं, y² + 3। ये दोनों सेम है, सेम में से एक ही लिखेंगे। और जब नीचे में कोई चेंज नहीं किया, देखें y² + 3 वही लिखा है, तो जब नीचे वाले को चेंज नहीं किया तो ऊपर वाले को भी चेंज नहीं करेंगे, y + 9 ही लिखेंगे। और आगे ये प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले कह दिया, आप प्लस लिखे आगे माइनस लिखे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये प्लस का मतलब ये है कि आगे जो कुछ भी है ना उसको उसी साइन के साथ लिख दें, -7y और +7। मैं फिर समझाता जाऊं कि y + 3 और y + 3 डिनोमिनेटर में सेम था। ये देखें y + 3 और y + 3 सेम था, हमने नीचे उसका एलसीएम लिखा है y + 3। और फिर जो कि नीचे डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आया, जब इससे बना ना एलसीएम तो कोई चेंज नहीं आया, y + 3 वही सारे का सारा हमने नीचे लिखा, तो हम ऊपर वाले को भी y + 9 लिखेंगे। और जब इस y + 3 को भी चेंज किए बगैर हमने नीचे लिखा तो -7y + 7 भी ऊपर वैसे ही -7y + 7 लिखेंगे। आप सोच रहे होंगे ये प्लस किधर गया, तो बेटा प्लस का मतलब ये होता है कि आपकी अगली जो रकम है उसको उठा के लिखने, साइन चेंज नहीं करना। तो -7 को इसका साइन भी चेंज नहीं किया, इसका भी नहीं किया, तो लिहाजा ये प्लस खुद बहुत चला जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो साइन लगी हुई है उसी के साथ आप लिख दें ताकि साइन चेंज ना हो। तो लिहाजा हमने साइन चेंज नहीं किया। हम यहाँ प्लस लिख भी सकते थे, आगे ब्रैकेट डाल के, बाद में फिर प्लस माइनस वो माइनस ही आता है, लिहाजा हमने इसको प्लस को उठा दिया और अगली साइन आपने समझना है, जहाँ प्लस होगा तो वहाँ पर अगली जो रकमें होंगी उनकी साइन चेंज नहीं करनी, वो लिख दें, बस वो उतना काफ़ी है।
तो बेटा अब हम लाइक टर्म्स ढूंढेंगे। नीचे तो आपके पास डिनोमिनेटर में y+3 ही रहेगा और ऊपर लाइक टर्म्स। तो आप बता सकते हैं कि y ये 1y और -7y ये दोनों लाइक टर्म्स है। मैं इनको ऊपर टिक लगा देता हूँ। ये y और -7y ये लाइक टर्म्स है। यहाँ पे अगर हम इनको सॉल्व करें +1y -7y, तो बेटा आप देख लें ये 1y है और ये आगे जो है -7y है। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। पहले आप सिर्फ कोफिशिएंट सॉल्व करिए। +1 -7 डिफरेंट साइन है दोनों के साथ, एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस, सब्ट्रैक्ट होंगे। 7 में से 1 निकालेंगे तो क्या आएगा 6 और साइन कौन सा लगेगा, बड़े ग्रेटर नंबर वाला साइन माइनस वाला लगेगा -6 और साथ y लिखते हैं, वो मैंने आपको पहले समझा दिया है -6y। आपके पास क्या आंसर आ रहा है 1y -7y से -6y। तो आप यहाँ पे लिखेंगे -6y। आगे +9 और +7 सेम साइन, दोनों प्लस है, +9 +7 आंसर +16 सेम साइन ऐड होते हैं, दोनों प्लस हो तो ऐड होंगे 9 और 7 16 और साइन आंसर के साथ भी साइन वही आएगा जो टर्म्स के साथ या रकमों के साथ जो साइन है। तो +16 आपके पास आ गया। तो नीचे वही है सर y² + 3 तो दिस इज सर अल्टीमेट सोल्यूशन, यही सोल्यूशन है। आगे हम इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, ना ये मतलब ये आगे रिड्यूस होगी, यही इसका आंसर है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 हम करेंगे। बेटा मैंने डायरेक्ट कामा की जगह प्लस डाल दिया है, ठीक है, ताकि हमें वो ज़ाहिर सोल्यूशन लिखना है, फिर रकम लिखनी है, फिर प्लस करना है, एडिंग लिख के हमने प्लस, मैंने डायरेक्ट प्लस डाल दिया इसका। अच्छा अब ये दोनों सेम नहीं है, y+4 y-4 ये दोनों सेम नहीं है, या जब दोनों बिल्कुल सेम ना हो, इनके अंदर कोई और टेबल भी सेम, कोई और फैक्टर भी सेम नहीं है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम में। अब जब इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो बेटा एलसीएम इनका आएगा y+4 और दूसरा आएगा y-4, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई। तो हम पहला स्टेप ये करेंगे, एलसीएम लिखेंगे y+4 और दूसरा एलसीएम है y-4, इन दोनों को मिला के हमने एलसीएम बना दिया, दोनों मल्टीप्लाई होंगे। जिस तरह कोई आपसे पूछे ना 4 और 3 और 4 का एलसीएम क्या है, आप निकालेंगे, सॉल्व करें। 3 के साथ 1 3 ज़र 3, 4 ऐसे ही होगा, फिर 4 के साथ 1 और 1 4 ज़र 4, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो इक्वल टू कितना था 12। इस जैसे हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर भी 12 है, सॉल्व करें फिर भी 12 है। इसी तरह इन दोनों का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो वो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ही आएगी, y+4 और y-4। जिस तरह 3 और 4 का एलसीएम 3 मल्टीप्लाई बाय 4 आता है, इसी तरीके से इन दोनों का एलसीएम भी y+4 y-4 मल्टीप्लाई में आएगा। ये पहला स्टेप आप समझ गए होंगे। अब आपने देखना है बेटा y+4 हमारे पास, ये y+4 है और चूंकि डिनोमिनेटर का तो केस हमने सॉल्व कर लिया है कि डिनोमिनेटर एक y+4 है एक y-4 है, तो हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया है एलसीएम। और मैंने मल्टीप्लाई करके यानी प्रोडक्ट अभी तक नहीं लिखा, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन सिंबॉलिकली लिखा है, क्योंकि अलजेब्रा में जब आप क्वेश्चन करते हैं तो जो सिंबॉलिकली लिखे होते हैं उस पर थोड़ी सी आसानी होती है, बजाय इसके हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते, बाद में फिर फैक्टर ढूंढने पड़ते हैं। तो हमने इसको फैक्टराइजेशन में अभी फैक्टर में ही लिखा हुआ है, 2 फैक्टर हमारे पास आ गए। जैसे आपको फिर बताता चलूँ, कोई कहे 3 और 4 का एलसीएम क्या है, तो आप 12 लिखने के बजाय ना आप 3 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 3 और 4 का एलसीएम 3 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखते, 12 ना लिखे। इसी तरीके से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ तो मसला हल हो गया, अब हम देखेंगे कि y ऊपर वाले नोमिनेटर्स का हमने क्या करना है। बेटा y+4 देखें, इस y के नीचे है y+4, ठीक है, एलसीएम में देखें नीचे y+4 है, जी हाँ है, उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ y-4 हो गया, y+4 के साथ क्या हो गया एलसीएम में y-4। अब y+4 यहाँ पे तो अकेला है, लेकिन यहाँ पे आएगा तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हम देखेंगे y+4 के अंदर क्या चेंज आ रहा है, हम देखेंगे y+4 के साथ इजाफी क्या चीज है, इसके साथ इजाफी जो चीज है वो y-4 आई है। तो जब इसके साथ नीचे वाले के साथ y-4 इजाफी है तो हम y के साथ भी यही y-4 इजाफी उसके साथ भी लिखेंगे।
अब लिखेंगे y इंटू वाई माइनस फोर। बेटा जिस तरह y प्लस फोर के साथ ये इजाफी हमने लिखा है एलसीएम में, इसी तरह ऊपर वाले y के साथ भी इजाफी y माइनस फोर लिखेंगे। आगे प्लस है, हम प्लस करेंगे। अब इसकी बारी है, इसको देखेंगे। ये y माइनस फोर देखें नीचे आया हुआ है, जी हाँ सर आया हुआ है। इसके साथ देखें इजाफी क्या है, इसके साथ इजाफा y प्लस फोर का हो गया एलसीएम में आके। जब यहां से ये नीचे आया है तो इसके साथ इजाफा हुई है, अकेला अब नीचे नहीं है y माइनस फोर, इसके साथ है y प्लस फोर, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 2y को भी हम y प्लस फोर देंगे। अगर नीचे वाले के साथ y प्लस फोर लिखा है एलसीएम में, y माइनस फोर के साथ y प्लस फोर लिखा है डिनोमिनेटर के साथ, तो नोमिनेटर के साथ भी वही लिखेंगे जो डिनोमिनेटर के साथ। देख रहे y माइनस फोर के साथ हमने लिखा हुआ है y प्लस फोर, तो 2y के साथ भी हम लिखेंगे y प्लस फोर, तो हम लिखेंगे 2y, इसके साथ y प्लस फोर हमने लिख दिया। ठीक है, तो बेटा अब आप सिंपल हो गया, आसान हो गया एक स्टेप। पहला स्टेप थोड़ा सा डिफिकल्ट फील करते हैं स्टूडेंट्स के जब उन्होंने एलसीएम लेना होता है। अब हमने एलसीएम ले लिया और उसके साथ बेटा आपने दोबारा मैं बता दूं, एलसीएम में हमने देखना होता है कि इस डिनोमिनेटर के साथ कोई चीज़ इजाफी है, जी हाँ y माइनस फोर इजाफी है, तो फिर हम ऊपर वाले के साथ नोमिनेटर के साथ भी वही लिखते हैं y माइनस फोर। आगे प्लस का साइन हमने लिखा, 2y के साथ हमने y प्लस फोर क्यों लिखा, क्योंकि y माइनस फोर के साथ हमने y प्लस फोर लिखा था, इसलिए 2y के साथ भी y प्लस फोर लिखा। तो बेटा ये हमने निकाल लिया। अब आप देखें y और y मल्टीप्लाई होंगे और ये y फोर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, y और y मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर, और y और फोर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस फोर y। आगे प्लस है, 2y मल्टीप्लाई होगा y के साथ तो 2y स्क्वायर आएगा, चूंकि सेम बेस मल्टीप्लाई होता है पावर ऐड होती है, 1 और 1 2 हो जाएगा। और बेटा प्लस 2 और 4 मल्टीप्लाई कर, 2 4 8 और साथ y भी है, 8y आपके पास आ जाएगा। और नीचे आपके पास इन दोनों को बेशक आप मल्टीप्लाई करते हैं तो अभी छोड़ देते हैं, देखते हैं y प्लस फोर और y माइनस फोर। आगे चले तो अब लाइक टर्म्स ढूंढे, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसके साथ 1 है, ये 2 है, दोनों प्लस है, प्लस 1 प्लस 2, ये प्लस 3 आ जाएगा, 3y स्क्वायर। अब ऐड में दोबारा मैं बता रहा हूँ, y पावर 2 और y पावर 2 y पावर 4 नहीं लिखनी, वो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, एडिशन में पावर ऐड नहीं होती। तो 1y स्क्वायर और 2y स्क्वायर आपके पास आ गया 3y स्क्वायर। अब माइनस, ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये माइनस 4y और प्लस 8y लाइक टर्म्स है, प्लस 8y और माइनस 4y सब्ट्रैक्ट होंगे, एक साइन प्लस का एक माइनस का सब्ट्रैक्ट, ये 4 आएगा और साथ y है और साइन बढ़े प्लस 4y डिवाइडेड बाय वही है y प्लस 4 इंटू वाई माइनस 4। ये आपके पास अल्टीमेट सोल्यूशन है, बस यही, इसको इसी के ऊपर आप कह सकते हैं कि हमारे पास ये इसका सोल्यूशन है। नहीं तो आप नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दें, 3y स्क्वायर प्लस 4y डिवाइडेड बाय, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा फार्मूला है y प्लस 4y यानी a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपके पास आएगा 3y स्क्वायर प्लस 4y डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस 16, 4 का स्क्वायर कितना आता है 16। ये इसका सर अल्टीमेट सोल्यूशन है। आगे हम इसमें से y कॉमन ले सकते थे, लेकिन उसके कॉमन लेने का फायदा कुछ भी नहीं है, तो फिर आगे रिड्यूस नहीं होता, लिहाजा हम इसको यहाँ इतना ही छोड़ देते हैं। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3। आप इसको गौर से देख लेंगे, वीडियो रिपीट करके देख लेंगे, कमेंट्स में मुझसे पूछ लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप मुझसे पूछ लेंगे। इसी का क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4, टी ओवर टी स्क्वायर माइनस 25, टी ओवर टी स्क्वायर माइनस 25, और मैं प्लस लिखूंगा कामा की जगह क्योंकि हमने ऐड करना है, 3t ओवर टी प्लस 5, 3t ओवर टी प्लस 5। बेटा हमें ये समझ लें आप कि जैसे आपके पास एक जगह पे लिखा हो 1/2 और एक जगह पे लिखा हो 1/6, सही है। इन दोनों का एलसीएम निकालें। अब इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम एलसीएम में, इनको हम एलसीएम में मल्टीप्लाई नहीं, एलसीएम का एक और तरीका है जिसको हम कहते हैं कॉमन इनटू नॉन कॉमन फैक्टर। इसमें हमारे पास फैक्टर है 1/2, 2 ही फैक्टर है। इसमें हमारे पास दो फैक्टर है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 6 को मैं फैक्टराइजेशन में लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3, मैंने उसको ब्रेक करके लिख दिया है 2/3 में। अब जब कोई हमें कहे एलसीएम निकाले तो हम लिखेंगे जी कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन क्या है 2, और मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। अब ये दोनों जो कॉमन थे उनमें से तो हमने एक 2 लिखा, जो कॉमन होगा होंगे फैक्टर उनमें से एक लिखेंगे, और नॉन कॉमन जो बच गया वो कौन सा 3,
मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आपके पास एलसीएम 6 आ रहा होता है। एलसीएम 2 3 जार 6, यानी 2 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, क्योंकि 2 जो है वो 6 के अंदर मौजूद है। तो लिहाजा हमने वही फार्मूला इस्तेमाल किया, कॉमन इनटू नॉन कॉमन। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि एलसीएम जब आप अलजेब्रा में चैप्टर नंबर 6 में जाएंगे तो एलसीएम का फार्मूला क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या था, 2 2 हमने 2 लिखा और मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन लिख दिया, तो हमारे पास 6 आ जाता है। अब ये नहीं होगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 6 तो इसका एलसीएम 12 आता है, वो 3 और 4 में, क्योंकि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, 3 और 4 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, लिहाजा हम 3 4 12 इसका एलसीएम लिखते हैं। इसका एलसीएम 3 और 4 का क्या लिखते हैं, 12। लेकिन 2 और 6 का 12 नहीं है, 2 और 6 का एलसीएम 6 आ रहा है। क्या आ रहा है, चाहे वो आप इसको कॉमन इनटू नॉन कॉमन करें या फिर आप उसको 2 और 6 करके आप एलसीएम 2 से 1 2 जार 2 3 2 जार 6 और फिर 3 के साथ, तो ये आपके पास 2 3 जार 6 आता है ऐसे भी। और अलजेब्रिक जो फार्मूला है उसके साथ चले कॉमन इनटू नॉन कॉमन, कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन, तो उससे भी ये 6 आता है। समझाने का ये अरिथमेटिक क्या, समझाने का फायदा क्या, इधर देखेंगे आप, यहाँ पर जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक फैक्टर वैसे ही बनेगा जैसे इधर है। तो आप बेटा इसको लिखेंगे टी ओवर, ये बेटा वो फार्मूला है टी स्क्वायर माइनस 25, ये फार्मूला कौन सा है, टी स्क्वायर माइनस 25, ये फार्मूला आपके पास बनेगा टी स्क्वायर माइनस 25 को आप लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, और प्लस इस टर्म को ऐसे ही लिखेंगे 3t ओवर t प्लस 5। अच्छा आगे चले बेटा, t ओवर ये जो टी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर है इसको आप t माइनस 5 एक दफा लिखेंगे और एक बार t प्लस 5 लिखेंगे, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो उसको आप लिखते हैं जी a माइनस b और फिर लिखते हैं मल्टीप्लाई में a प्लस b, यानी a माइनस b a प्लस b, a माइनस b a प्लस b, ठीक है। और बेटा अगली टर्म हुई है प्लस 3t ओवर t प्लस 5। अब आपको मेरी बात याद आ गई, ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये 2, इधर फैक्टर एक ही है t प्लस 5, इधर t प्लस 5 के साथ t माइनस 5, तो हम एलसीएम जब लेंगे तो कौन सा है, कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। तो बेटा आपको पता चल गया कॉमन दो रकमों में, इस रकम में देखें, ये जो रकम है मैं इसको सर्कल कर लेता हूँ, ये सारी एक रकम है और ये सारी दूसरी रकम है। तो बेटा इन दोनों को जब ऐड करने जा रहे हैं तो एलसीएम लेंगे, t प्लस 5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो एक फैक्टर कॉमन आ गया, तो हमने क्या था, कॉमन इंटू नॉन कॉमन, कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन, कॉमन जो दो होंगे उनमें से एक लिखेंगे, t प्लस 5 में से एक लिखेंगे, t प्लस 5, शाबाश। और नॉन कॉमन कौन सा बचा है, t माइनस 5, वेरी गुड, t माइनस 5 ये लिखेंगे। तो वैसे वही मिसाल है जैसे हम ये इसको लिखा देते ना कि ये टी स्क्वायर माइनस 25 एलसीएम है, क्योंकि ये वाला फैक्टर इसके अंदर मौजूद होता है, तो यही एलसीएम है। लेकिन हमने वो पूरा मेथड इस्तेमाल किया है, इसको फैक्टराइज किया है, दो फैक्टर बनाए, फिर हमने दोनों कॉमन में से, दो रकमों में से जो कॉमन फैक्टर था वो लिखा है और जो नॉन कॉमन था साथ वो भी लिखा है। होपफुली यू आर क्लियर नाउ। बेटा यहाँ पे अब आप देखेंगे, अब वही काम करने जा रहे हैं जो पहले क्वेश्चन में हमने किया था। अब डिनोमिनेटर की वजह से नोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर तो दोनों के आपस में सॉल्व हो गए, देखें ना, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर दोनों सॉल्व हो के ये कुछ बन गया, ये दोनों का, ये अब इस डिनोमिनेटर का भी है और इस डिनोमिनेटर, दोनों ने मिला के जो है ना वो इस पे फैसला कर लिया, ये बना दिए। अब नोमिनेटर को हम सॉल्व करेंगे, t और 3t को। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, जिस तरीके से नीचे वालों को सॉल्व किया है उसी तरीके से ऊपर वालों को सॉल्व कर दिया, यानी जितना हमने नीचे वालों को चेंज किया होता है ना डिनोमिनेटर को, उतना ही चेंज करते हैं नोमिनेटर्स को भी। इसको देखें आप नीचे, जी हाँ नीचे है t प्लस 5 ये और t माइनस 5, हाँ जी, इसमें कोई चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया, इसमें कोई चेंज नहीं आया, लिहाजा t में भी कोई चेंज नहीं आएगा, t लिखेंगे। आगे प्लस है, प्लस t प्लस 5 नीचे है, जी हाँ है t प्लस 5, साथ इसके क्या है t माइनस 5, तो लिहाजा 3t के साथ भी t माइनस 5 करेंगे। जब आप देख लें बेटा t प्लस 5 के साथ देखें ये t प्लस 5, अब ये नहीं कहेंगे ये वाला है, ये वाला भी है और ये वाला भी है, t प्लस 5 की बात करेंगे तो ये वाला t प्लस 5 भी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये देखें t प्लस 5 बेटा यहाँ पे है, जी हाँ है, और क्या है इसके साथ t माइनस 5 है, तो लिहाजा 3t के साथ भी t माइनस 5 करेंगे। अगर नीचे वाले के साथ t माइनस 5 लिखा है यहाँ पे तो 3t के साथ भी t माइनस 5, तो आप लिखेंगे 3t और इसके साथ लिखेंगे t माइनस 5, जी हाँ बेटा।
अब आप क्या करेंगे, ये जो t है आपके पास, ये t ऐसे ही रहेगा प्लस 3t मल्टीप्लाई का इसके साथ, तो ये t पावर 1 है, t पावर 1 तो 3t स्क्वायर आ जाएगा, 3t स्क्वायर। और बेटा प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो तो आंसर माइनस में आता है, और 3t मल्टीप्लाई का 5 के साथ तो 15, 3 5 15 और इसके साथ t भी है 15t डिवाइडेड बाय, इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करके ना यही लिखते हैं ऊपर जो लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस 25, यानी टी प्लस 5 और टी माइनस 5 तो टी स्क्वायर और 5 इसका स्क्वायर करके माइनस 25 आ जाएगा। तो बेटा अब लाइक टर्म्स ऊपर हम ढूंढेंगे, ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये भी टी है और ये भी टी, ये 1t है 1t, ये 15, ये प्लस 1, 15 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 14 आ जाएगा 60t, और आगे बेटा ये प्लस 3t स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 25। इसको अगर हम सीधा करके लिखें तो ऐसे लिखेंगे 3t स्क्वायर, बड़ी रकम एक्सपोनेंट को पहले लिख देंगे, और माइनस 14t डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 25, ये इसका आपके पास आंसर है, या अल्टीमेट जो फ्रैक्शन ऐड हो गई है वो आपके पास ये फ्रैक्शन है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 उसके 4 पार्ट्स मैंने आपके सामने कर दिए, उसमें एडिशन था और उसके साथ उसके दूसरा यानी उसमें जो चीज़ें समझने की थी, सेम साइन के साथ हमने क्या करना है, डिफरेंट साइन का क्या करना है, एलसीएम कैसे लेते हैं अलजेब्रा में, अरिथमेटिक में, वो चीज़ें कुछ मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट्स मैंने आपके सामने करनी है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 4.1 एक्सरसाइज हमारी जारी है, 4.1 और क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका पार्ट नंबर 1 देखें। इसमें जो समझने की बात है वो है कि सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट को एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट। पहला क्वेश्चन मैं आपको पूरे तरीके से करवा देता हूँ, उस नेक्स्ट जो होंगे फिर हम अपनी उसके साथ यानी शार्ट करके करेंगे। पहले क्वेश्चन में अब हमारे पास जो फर्स्ट पोलिनोमियल है वो है वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 15, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 15 आगे कामा है। और नेक्स्ट जो हमारे पास जो अलजेब्रिक सेंटेंस है ये पोलिनोमियल वो है 8y स्क्वायर प्लस 2। कहता है आप सब्ट्रैक्ट करें, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है सब्ट्रैक्ट करें फर्स्ट को फ्रॉम सेकंड, ये सेकंड है, इसमें से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें। आप सॉल्यूशन लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे 8y स्क्वायर प्लस 2, सब्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो हम माइनस का साइन इस्तेमाल करते हैं, और अगली रकम को फिर हम ब्रैकेट में डालेंगे y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 15। नेक्स्ट जो हमारे पास पोलिनोमियल उसको ब्रैकेट में, क्यों, मैंने पहले कहा था सब्ट्रैक्शन का मतलब है साइन चेंज करना, तो हम जो है इनके साइन चेंज करेंगे, इसलिए हमने इनको ब्रैकेट में डाला है। पहले स्टेप पे हमने साइन चेंज नहीं किए, नेक्स्ट स्टेप पे माइनस जो है वो अंदर साइन चेंज कर देगा, बस बाकी फिर वही होगा जो हमने एडिशन के साथ किया। अब बस 8y स्क्वायर प्लस 2, अब ये बेटा प्लस y स्क्वायर है ना अंदर ब्रैकेट के अंदर, ये माइनस इसको माइनस कर देगा, माइनस y स्क्वायर, सबकी साइन चेंज कर देंगे, माइनस 4y प्लस 15, प्लस को माइनस माइनस को प्लस कर देंगे। सब्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि अगली रकम की साइन चेंज कर दें। और हमने इस रकम को उठा के आगे क्यों लिखा, क्योंकि स्टेटमेंट में है कि फर्स्ट को जो पहला आपका सेंटेंस है या पहला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको आपने दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो दूसरी में से निकालना है, दूसरी को पहले लिखेंगे और पहली को बाद। इस चारों क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स है और चारों पार्ट्स के अंदर हमने यही काम करना है। सेकंड जो हमारे पास होगी अलजेब्रिक उसे क्या कहते हैं एक्सप्रेशन, उसको हम पहले लिखेंगे, और जो फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो पहले नंबर पे लिखा है उसको माइनस लगा के आगे लिखेंगे और बाद में साइन चेंज करेंगे। तो बेटा यहाँ पे हमने फिर लाइक टर्म्स ढूंढनी है। 8y स्क्वायर के साथ ये मैं लिख दूंगा 7y स्क्वायर, क्योंकि ये -1 है, ये 8 है, प्लस के साथ 8 में से 1 तो 7, और साइन बढ़े तो जरा प्लस का साइन, सही है। और आगे ये -4y और कोई भी नहीं है तो ये अकेला है तो -4y लिखेंगे, +2 और +15 से +17, ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर हमने किया इसका 1। नाउ पार्ट नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 2 में मैं डायरेक्ट करूंगा
मैं जो दूसरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है दूसरी उसको मैं पहले लिखूंगा और पहले वाले को बाद लिखूंगा। आप बुक पे ऊपर देख सकते हैं, मैं चेंज करूंगा जैसे स्टेटमेंट है। तो 8x² + 7 डिवाइडेड बाय x² + 1 माइनस लगाएंगे और अगली रकम को ब्रैकेट में डालेंगे। 8x² - 7 डिवाइडेड बाय x² + 1। ये दूसरी, ये पहले नंबर पे लिखी हुई है, दूसरे पे, लेकिन चूंकि उसने कहा दूसरे में से पहले को निकालेंगे तो मैंने दूसरे को पहले नंबर पे लिखा है और पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने दूसरे नंबर पे लिखा है और माइनस लगा के उसको ब्रैकेट में डाला हुआ है। माइनस लगा के किस में डाला हुआ है? ब्रैकेट, क्योंकि मैंने कहा था कि माइनस जो है वो सब्ट्रैक्ट का मतलब यही है कि अगली रकम की साइन आपने चेंज करने। तो बेटा इन दोनों का एलसीएम जब लेंगे, चूंकि सेम है दोनों, तो x² + 1 एलसीएम आएगा। इस दोनों सेम है तो एलसीएम भी हुई आएगा। अब बेटा इसमें कोई चेंज किया है? नहीं किया, ऊपर भी चेंज नहीं करेंगे, 8x² + 7 लिखेंगे। आगे ये माइनस, आप माइनस लिखेंगे, फिर ब्रैकेट डालेंगे। इसमें कोई चेंज किया है? यही नीचे लिखा हुआ है ना, जी हाँ, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं करेंगे, 8x² - 7 ही लिखेंगे। अच्छा जी बेटा जरूर देखिए, 8x² + 7, ये माइनस जो है ना दोनों की साइन चेंज करेगा, इस प्लस को भी माइनस करेगा और इस माइनस को प्लस करेगा, -8x² आएगा और +7 आएगा डिवाइडेड बाय x² + 1। तो बेटा ये दोनों हो जाएंगे 0। +8x² - 8 +8 - 8 0 आएगा, ज़रा सब्ट्रैक्ट होंगे, 8 में से 1 को निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। +7 और +7 से आपके पास आता है 14 +14 डिवाइडेड बाय x² + 1। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 और 2 हमने कर दिए। 2 में भी हमने वो एक दो स्टेप हमने शुरू के छोड़े, सोल्यूशन हमने नहीं लिखा वो वाला, उसके बाद हमने जो है वो यानी डायरेक्ट माइनस लगा के, कॉमन वाली रकम नहीं लिखी, माइनस लगा के डायरेक्ट किया है। पहले फैक्टर को, दूसरे फैक्टर को पहले नंबर पे और पहले वाले को दूसरे नंबर पे लिखा है और फिर माइनस लगाई है। ब्रैकेट में इसलिए डाला है कि अगर दो टर्म्स थी, बाद में उनकी साइन चेंज होनी होती है, तो लिहाजा हमने ये कुछ कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर इसकी 3 की तरफ। मेरे ख्याल में अब सेम साइन और डिफरेंट साइन आपको एडिशन में समझ आ जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर में बढ़ता हूं जी, इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 5 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है बेटा 1/a-3। मैं दूसरे फैक्टर को पहले नंबर पे लेता हूँ, डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन, 2 स्टेप शार्ट करते हैं। 2a डिवाइडेड बाय a² - 9 और माइनस 1/a-3। ब्रैकेट नहीं डाला क्योंकि आगे ऊपर नोमिनेटर में देखें सर एक ही रकम है, उसको जाहिर वो ऑलरेडी माइनस हो गई है, ये माइनस जो है ना इसने इसको माइनस कर दिया है, तो लिहाजा उसके साथ हमने ब्रैकेट डालने की जरूरत हमें नहीं है। बेटा इसको फैक्टराइज करेंगे, देखें ये 2a डिवाइडेड बाय a² माइनस ये 9 जो है 3 का स्क्वायर है, तो मैं लिख देता हूँ a² - 3 का स्क्वायर और इसको ऐसे ही लिखेंगे a - 3। ये 2a डिवाइडेड बाय, इन दोनों को 2 बार लिखेंगे, a - 3 और a + 3 पे। फिर बताता हूँ आपको यहाँ पे a² - b² इज इक्वल टू a + b into a - b सर, और इसी पर हम लिखेंगे a² - 3² तो a + 3 एंड a - 3 ऐसे लिखेंगे सर, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, 2 फैक्टर। और बेटा आगे -1/a-3। तो अब वही काम है एलसीएम लेने, तो यकीनन आपको पता चल गया एलसीएम कैसे लेने। कॉमन फैक्टर एक बार लिखेंगे और जो नॉन कॉमन है वो भी साथ लिखेंगे। देखें जी, कॉमन आपके पास क्या है, a-3 दोनों में वो एक बार लिखेंगे जो कॉमन है। यहाँ पे भी देखे ना दोनों कॉमन थे ना, x² + 1 और x² + 1, तो हमने एक ही बार लिखा और इनके साथ नॉन कॉमन कोई नहीं था, लिहाजा हमने जो कॉमन होंगे एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पे भी जो कॉमन होंगे वो एक ही बार लिखेंगे और नॉन कॉमन जो साथ होगा वो उठा के लिखेंगे a + 3। सही है बेटा। अब आपने क्या करना है, अब आपने नीचे वालों को देख के ऊपर वालों को भी चेंज करना है। इसमें इसको छोड़ दें, आप इसको देखें, इसको देखें नीचे एलसीएम में सिर्फ बिल्कुल वही लिखा हुआ है, जी हाँ वही, कोई चेंज हुआ इसमें नहीं हुआ, लिहाजा इसके ऊपर जो नोमिनेटर उसमें भी कोई चेंज नहीं करेंगे, 2a को 2a ही लिखेंगे। माइनस
इसमें देखिए कोई चेंज हुआ है, a माइनस थ्री, जैसा इसके साथ a प्लस थ्री भी है, इसके साथ देखो नीचे क्या है, ये है नीचे, जी हाँ है a माइनस थ्री, इसके साथ क्या है a प्लस थ्री, इसके साथ क्या है a प्लस, लिहाजा 1 के साथ भी लगाएंगे a प्लस थ्री, 1 इंटू a प्लस थ्री, जी बेटा 2a माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा a के साथ तो माइनस a ही आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस 1 3 3 आएगा, डिवाइडेड बाय a माइनस थ्री इंटू a प्लस थ्री। आगे चले बेटा, 2a माइनस 1a, ये लाइक टर्म्स है, a और a लाइक टर्म है, बेस भी सेम एक्सपोनेंट भी सेम, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। 2 में से 1 गए तो 1 उसको लिखने की जरूरत नहीं है, a लिखेंगे बस, 1a आता है, 2a में से a के निकालें तो 1a, a हम लिखेंगे, आगे माइनस थ्री डिवाइडेड बाय नीचे a माइनस थ्री और a प्लस थ्री। अब आपको आगे पता चल गया है, ऊपर a माइनस थ्री और नीचे भी a माइनस थ्री, दोनों आपस में कैंसिल होंगे, कटेंगे, ये दोनों डिवाइड होंगे आपस में, 1a माइनस थ्री और 1a माइनस थ्री, कट के ऊपर आपके पास बचा है 1 और नीचे आपके पास आया है, नीचे आपके पास आया ये a प्लस थ्री, तो ये आपके पास इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है बेटा वो है क्वेश्चन नंबर 5। मैं उसको थोड़ा सा आपके सामने आधा करूंगा और बाकी आपने वो क्वेश्चन खुद करना है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन थोड़ा सा करके आपको बता देता हूँ, बाकी आपका होमवर्क है, आप खुद करेंगे, आपका क्लास वर्क है, होमवर्क है। x ओवर 3x माइनस 6, सॉरी दूसरे फैक्टर को पहले नंबर पे लिखेंगे, x प्लस 2 ओवर x माइनस 2 माइनस x ओवर 3x माइनस 6। जी बेटा, अब हमने जो काम कर रहे हैं वो क्या है, ये हम एलसीएम नीचे वालों का लेंगे, लेकिन उसको इसको फैक्टराइज करके देखते हैं। x प्लस 2 ये वाला डिवाइडेड बाय x माइनस 2 माइनस x डिवाइडेड बाय, इन दोनों में 3 कॉमन है और यहाँ पे बचेगा x माइनस 2। बेटा अब आप देख लें, 3x माइनस 6 में से 3 का टेबल इस 3 में भी है 6 में भी है, हमने बाहर ले लिया तो 6 में से बाकी बचा 2 और ये 3x में से 3 बाहर आया तो सिर्फ x रह गया, x माइनस 2। अब वही काम करना है जी, कॉमन इनटू नॉन कॉमन। तो बेटा शाबाश, जल्दी 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 आप खुद ही देख लें, x माइनस 2 और x माइनस 2 ये कॉमन फैक्टर है और नॉन कॉमन फिर साथ 3 बच गया। क्या बच गया? 3। कॉमन दोनों में x माइनस 2 है और साथ नॉन कॉमन क्या है? 3। ये 3 साथ बचा हुआ है। तो सर अब आप देखेंगे चेंज। बेटा x माइनस 2 में कोई चेंज आया है? जी हाँ, इसके साथ 3 है, लिहाजा x प्लस 2 के साथ ऊपर भी 3 लगाएंगे। तो हम लिखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस n के साथ देखो नीचे कोई चेंज आया? नहीं आया। 3 इंटू एक्स माइनस 2 3 नहीं आया, लिहाजा x के साथ भी चेंज नहीं है, x ही लिखेंगे। तो आगे आपने खुद करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है और आगे सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 और उसके चारों पार्ट्स मैंने आपके सामने कर दिए हैं। आप वीडियो को रिपीट करके एक बार फिर देख सकते हैं अगर कहीं से कोई आपको मुश्किल आती है। मेरे ख्याल में इस वीडियो में इतना काफ़ी है। बाकी जो क्वेश्चन नंबर जो 6 और 7 है उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।